आज ऑनलाइन का ज़माना है। अब सारे लोग कुछ भी खरीदते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वो उसको गोलगप्पा खरीदना हो, चाहे उसको सब्जी खरीदना हो, चाहे उसको फल खरीदना हो। भाई 10 रुपया का भी पेमेंट करना होता है तो यूपीआई से करता है। 20 रुपया का करना हो, 50 रुपया का करना हो, 100 रुपया का, जितना भी करना हो तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि बार कोड कहाँ है। सब्जी वाले से पूछता है, गोलगप्पे वाले से पूछता है। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नज़र जो है आप पर रहता है। किस पर? जो पैसा आप पेमेंट करते हो, जो लेते हो खास करके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2026 का कैलेंडर जो है स्टार्ट हो चुका है। और आप कितने यूपीआई का लिमिट है आपका, कितना आप किसी से पैसा ले सकते हो, कितना किसी को पैसा दे सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बात करूं। क्योंकि भविष्य में किसी भी तरह का नोटिस आपको आ जाएगा तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारा पे है भाई, मूवी क्विक है, अमेजन पे है, क्या क्या बहुत सारा, भीम यूपीआई है। तो ये भीम यूपीआई तो गवर्नमेंट का है, बाकी ये सब जो प्राइवेट कंपनियों का है। लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पे, गूगल पे ज़्यादातर चलता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूँगा एप्लीकेशन, नाना प्रकार के एप्लीकेशन है, जिसकी बात करेंगे तो भाई यहाँ लिस्ट बहुत बड़ा आ जाएगा। आप देखिए मैं आपको बात करूँगा कि यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी का नोटिस आपको 2026 में नहीं मिले भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलने की संभावना होती है, खासकर दुकानदार वालों को। खासकर कोई अगर मान लीजिए नॉर्मल आदमी लोग अगर मान लीजिए ज़्यादा पैसा ले रहा है, किसी से 50,000 ले रहा है, किसी से 10,000 ले रहा है, कंटिन्यू पैसा ले रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। देखो साल भर का लिमिट होता है, फाइनेंशियल ईयर का लिमिट होता है, जिसकी जानकारी आपके पास रहना बेहद जरूरी है। एक स्टूडेंट है, मेरा ही मतलब पिताजी है ना, उनके फ्रेंड का बेटा, मेरे पिताजी के फ्रेंड का बेटा, उनका अकाउंट पर 11 लाख या 12 लाख रुपया था। उन्होंने बोला कि उसके अकाउंट से 50,000 कट गया। तब पता चला कि उसका अकाउंट से यही टीडीएस काटा गया। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे साथियों, पूरा वीडियो में बने रहना, इस तरह का जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और देखिए आपको यहाँ पे कहेंगे मतलब कि 2026 में आपको कितना, मतलब कि आपको किस तरीके से बचना है, कितना लेन देन करना, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। देखिए यहाँ पे एआई का ज़माना आ गया है, आप लोगों को पता ही है। अगर आप मान लीजिए एआई का इस्तेमाल करके आप सारे ट्रांजेक्शन को जो है आप पर्सनली जो है ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप कंप्यूटर बता देगा बैंक को, और बैंक खुद जो है भेज देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उससे आप पकड़े जाओगे। पहले क्या होता था कि इतना चेक नहीं कर पाता था, लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया है तब से सारी चीज़ें अब ऑनलाइन चेक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको बात करेंगे लिमिट्स की, और यूपीआई जो है आपका फ़ोन पे, गूगल पे, जो हमने बताया, बहुत तरह के एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से लोग इस्तेमाल करते हैं और आजकल पेमेंट करते हैं और पेमेंट लेते भी हैं, है ना। देखिए तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। अगर आप यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे से पैसा ले रहे हो, किसी से दे रहे हो किसी को, तो इस वीडियो को जरूर देखें। क्या सावधानी बरतना है, क्या आपको जो है मतलब कि लिमिट को रखना है, सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस न मिले। बहुत सारे लोगों को जानकारी, अरे हम यूपीआई से कर रहे हैं ना, सरकार ने कहा कहीं ना हम किसी को पेमेंट करेंगे। भाई ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा, डिस्कस करूँगा यूपीआई का दोनों तरह के। देखो कैश जो आदमी ज़्यादा लेता देता है उसको भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, सबसे पहला कैश का में पकड़े जाते हो। अगर आप ऑनलाइन से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें भी पकड़े जाते हो, लेकिन ज़्यादातर छूट जो है यूपीआई में है, यूपीआई में कुछ हद तक छूट है। अभी हम बात करेंगे इस पर भी। देखिए यहाँ पे यूपीआई में, यूपीआई की जो लिमिट है, इनकम टैक्स की लिमिट को लेकर के, यूपीआई की जो लिमिट होती है, जो यूपीआई के नोटिस होते हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कहता है कि आईटीआर कब भरना होता है। भाई हम लोग इसी को लेकर के वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आईटीआर कब भरना है, आईटीआर कब फाइल करना है, कितने रुपये का आईटीआर फाइल करना है। देखो यहाँ पे यूपीआई के कोई भी ट्रांजेक्शन करो, टैक्स देना जरूरी होता है। लोग कहता है यूपीआई से कर रहे हैं, टैक्स थोड़ी देंगे हम। भाई देखो यहाँ पे यूपीआई का ट्रांजेक्शन, कितने बैंक अकाउंट आपका है, कितनी यूपीआई आईडी आप रख सकते हो, समझ रहे हो, एफडी, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी चीजें होती है। एफडी में नहीं करना होता है, एफडी में भी करना होता है, समझ रहे हो। तो इसके पीछे भी कुछ है जो कि आपको हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। देखो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा, बशर्ते आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आपका सवाल है कि इनकम टैक्स वाले कैसे पता लगा लेता है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कैसे उनको पता चल जाता है कि हमने इतना लेन देन किया है। देखो भाई आपका जो पैन कार्ड नंबर है ना, उसी से उसको पता चल जाता है, वही सबसे बड़ा उसका जो है ना हथियार एक तरीके से।
समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे कोई भी लेन देन करो, सेविंग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, या आप क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हो, है ना, या शेयर मार्केट में, आपका पैन कार्ड सबसे पहले लगता है, आपको पता ही होगा। अगर आप शेयर अकाउंट भी खोलने जाओगे तो पैन कार्ड मांगेगा, बैंक में अकाउंट खोलने जाओ पैन कार्ड मांगेगा। पैन और आधार के बिना तो अकाउंट खोलना ही नहीं चाहेगा। ज़्यादा पैसा लेन देन करोगे तो पैन कार्ड जरूर मांग देगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और देखिए, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और लोग नॉर्मल सोचते हैं, भाई नॉर्मल ये नहीं है। और अपने वॉलेट में कुछ स्टार्टिंग कर रहा है, कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पे पैन कार्ड मांग लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे चीज़ बंद हुए पहले भी, बहुत सारा ऐप जिसको कि जैसे कि आप लोगों का ड्रीम 11 वगैरह बंद हो चुका है, सरकार ने उसे बैन कर दिया है। बहुत लोग इसको यूज करते थे। और देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो देखिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अभी जो है 31 मार्च 2026 तक का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, अभी देखो फरवरी चल रहा है, मार्च आएगा, 31 मार्च लास्ट होगा, ठीक है, ये फाइनेंशियल होगा। और देखिए इसमें क्या होगा, आपका जनवरी से दिसंबर तक हम लोगों का महीना चलता है, लेकिन बैंकों का महीना 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगला साल 1 अप्रैल था, इस साल 31 मार्च को बैंक का अपना महीना खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब क्या होगा, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसकी लिमिट होती है, फाइनेंशियल ईयर वाइज देखी जाती है। आपने सुना होगा पैन कार्ड 2.0, है ना। तो देखिए ये पुराना पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, नहीं भाई बेकार नहीं होगा, इसको लेकर के भी वीडियो चैनल पर है, आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों कहीं से कोई भी सूचना आपको इनकम टैक्स अगर मिलती है तो देखिए आपको 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो रहा है। ये कैलेंडर ईयर है जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 31 मार्च 2026 तक ही रहेगा। उसके बाद नया साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। समझ रहे हो इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना, यूपीआई के ट्रांजैक्शन को चेक करने से पहले आपको बता दूं एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। भाई देखो, बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है या कैश डिपॉजिट कर दिया आपने, तो 1 साल के अंदर यहाँ पे लिमिट होती है। अगर अब 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपने जमा कर दिया तो वो रिपोर्टेबल होगा, मतलब कि जो बैंक है उसको इनकम टैक्स को सूचना दे देगा, रिपोर्ट कर देगा भाई। उसके बाद क्या होगा, आपका सवाल यहां खत्म नहीं हो जाता। 31 मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक बैंक वाले को बताना पड़ता है कि फलना आदमी, समझ रहे हो ना, मिस्टर ए या मोहम्मद भाई, मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद, जो भी है, मिसेस, है ना, हमारे बैंक अकाउंट नंबर इतना इतना पर इस पेन नंबर से 10 लाख का कैश डिपॉजिट किया है। फलना बैंक वह बता देगा, स्टेट बैंक है, पीएनबी बैंक है, आपका बड़ोदरा है, यूनियन है, जितना बैंक है दुनिया में, आईसीआई, एक्सिस वगैरह, 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया, ये पेन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा, फलना बैंक अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट से इतना इतना किया है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और क्या होगा, वहीं बात करें बैंक अकाउंट के अंदर आपने कैश विड्रॉल भी 10 लाख से ज़्यादा किया ना, तो वहाँ पर भी कहेगा फलनामा बैंक अकाउंट नंबर 10 लाख से ज़्यादा निकाला है, इतना इतना तारीख से इतना इतना तक, इनकम टैक्स को वो बता देगा, इतना नगद जमा किया है। एफडी वगैरह भी करोगे वो भी जानकारी दे देगा, कैश में करोगे दे देगा। तो भाई ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की। अब देखिए करंट अकाउंट की यहाँ समझ लीजिए, अगर कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए 10 लाख की जगह 50 लाख तक का भी जमा करवा सकते हो। अगर बिजनेसमैन है, आपके पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का भी टाइप होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक कंपनी कॉर्पोरेट के नाम से करंट अकाउंट होता है। तो इंडिविजुअल में 50 लाख तक का लिमिट है सालाना, 50 लाख तक आप लेन देन कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेविंग अकाउंट में सिर्फ 10 लाख कर सकते हो, याद रखिएगा। अब देखो उसमें भी कंडीशन है, आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ज़्यादा कर सकते हो, अगर जीएसटी आप फाइल कर रहे हो तो ज़्यादा कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में भी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आईटीआर फाइल कर रहे हो, जीएसटी फाइल कर रहे हो तब। लेकिन अगर मतलब ज़्यादा बिजनेस के लिए हो तो सेविंग अकाउंट मत करो भाई। ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका इनकम मान लेता है बहुत तरह का, उसमें नोटिस आ ही जाता है, 10 लाख से पार होगा तो नोटिस भेज ही देता है। तो इसलिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें, और आईटीआर फाइल करें तो करंट अकाउंट से करें, समझ लो। और लेन देन करें करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट में क्या ना यूपीआई चलता है, अब लेन देन करो, अब क्यूआर कोड लगा दो। बहुत सारे लोग अरे छोटा मोटा भी व्यापार करे हो, गोलगप्पा भी बेच रहे हो, या तो सब्जी बेच रहे हो, या फल बेच रहे हो, या होटल वगैरह, या कुछ भी समोसा वगैरह, बहुत सारे लोग खोल देते हैं, बेचते हैं, है ना। किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, आपका देखिएगा पर डे अगर मान लीजिए 5,000 10,000 का बिक्री हो रहा है तो जोड़ लीजिए महीना में कितना हो गया, मान लेते हैं 5,000 का हो रहा है या 10,000 का हो रहा है, ठीक है।
5,000 का ही बिक्री कर रहे हो तो 5,000 तो महीना में कितना हुआ, 30 दिन 1.5 लाख का हो गया। 1.5 लाख एक महीना में हो गया बिक्री, तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लीजिए 12 लाख और उधर 6 लाख, 18 लाख का बिक्री हो जाएगा। समझ लीजिए 18 लाख में यहाँ 12 लाख तक है। बात को समझ रहे हो ना, उतना अगर केस वगैरह ले रहे हो, जमा कर रहे हो अकाउंट में, तो कितना दिक्कत हो सकता है, इस बात को समझिए। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो उसमें भी परेशानी हो सकता है, इस बात को समझें आप लोग। अगर 10,000 का बिक्री तब तो सीधे पार हो जाएगा 18-36 लाख, और यहाँ पर 20 लाख पर ही आपको जीएसटी नंबर लेना है, इस बात को समझे। देखिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सूचना आपको टैक्स जो है सारी सूचना, और करेंट अकाउंट के अंदर विड्रॉल करते हो तो 50 लाख का लिमिट है, ठीक है ना। और देखिए इससे ज़्यादा लिमिट इनकम टैक्स को सूचना चली जाती है, इस बात को आप लोग समझे भाई। आज मैं आपको इसी पर बात कर रहा हूँ। और देखिए सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान रहता है इसी को लेकर के। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करते हो क्रेडिट कार्ड का बिल ब्रांच में जाकर के अगर करोगे भाई तो 1 लाख तक का ही है, 1 लाख से ज़्यादा करोगे 1 लाख से नीचे ही होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का बिल, तो फिर इनकम टैक्स नोटिस आता है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन भी भरोगे, यूपीआई से, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, किसी भी तरीके से, तो नोटिस आ जाएगा। एफडी अगर 10 लाख से ज़्यादा करोगे कैश में तो नोटिस आ जाएगा। प्रॉपर्टी अगर 30 लाख से ज़्यादा की खरीदते हो तो वो नोटिस आ जाएगा। तो ये सारी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना। जैसे अगर लेकिन मान लीजिए कोई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, बहुत सारे चीज़ें, मूवी क्विक है ना, इनकम टैक्स वाले को अगर नहीं बोला हमें सूचना दो तो भाई वो पैन कार्ड नंबर आपका ले लेता है, समझ रहे हो ना। जैसे फोन पे, गूगल पे क्या करता है, कौन व्यक्ति कितना चला रहा, सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, इस बात को आप लोग समझें। और देखिए यूपीआई ऐप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई सूचना नहीं देता, लेकिन पेन 2.0 जो आने वाला है, जो मोदी जी ने मुमकिन किया है, आपने सुना होगा, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। तो देखो एक क्लिक में सारी जानकारी उसको पास चली जाएगी। और देखिए सेक्शन 1336 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके अंदर आपको नोटिस मिलेगा भाई कि यूपीआई वाले को जो है सूचना देनी पड़ेगी, जो यूपीआई ऐप है उनको, और ये आपको नोटिस दिखाना होगा। आपको नोटिस जो है आराम से पढ़ करके आप जो है भाई देख सकते हो। और क्या मैं आपको बात करूँ, आपको हाजिर होना होगा नोटिस भेजेगा तो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, जैसे कि आपने सुना होगा तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे उनको एक आदमी को भेजा था। तो भाई इस चीज़ को समझिए। और देखिए यहाँ पे आप लोग कोई भी सामान अगर मान लीजिए ऑनलाइन सामान वगैरह बेचते हो, सेल कर रहे हो, है ना, आजकल ऑनलाइन या जैसे भी बेच रहे हो, तो भाई वहाँ पर क्यूआर पर पैसा लेते हो ना, तो वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से तो भाई आपको मिल जाता है, लेकिन बाद में आपको परेशानी हो जाती है अगर सेविंग अकाउंट रहता है तो। इस बात को समझिए आप लोग को। और देखिए लोग सोचते रहे हम अपना अकाउंट पर नहीं करेंगे, करना तो है ही, मतलब हम अपना जो है क्यूआर पर सेविंग अकाउंट पर जो है लेंगे, करेंट अकाउंट नहीं खुलाएंगे, जीएसटी वगैरह मांगता है भाई। बिना जीएसटी नंबर का भी करेंट अकाउंट खोलता है, इस वीडियो में वो भी हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए 40 लाख से ज़्यादा अगर सेल हो रहा है, इस बात को समझिए, तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर एक साल में आपका 40, मोटा मोटी समझिए, एक साल में 40 लाख से ज़्यादा लेन देन कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। और 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस दे रहे हो, अब किसी तरह का वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई बिजनेसमैन है, तो 20 लाख से, तो वहाँ भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो इस बात को आप लोग समझें। और देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट ये नोटिस आपको भेज सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी भेज सकता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझना होगा। और देखिए लेकिन फिर भी आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि यह पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, समझ रहे। तो वो सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। आजकल लोग बहुत सारा गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है। देखिए जनरल ट्रांजैक्शन आप करते हो, किसी को लोन दिया, किसी को गिफ्ट दिया, आपने किसी का कोई खर्चा किया, तो वहाँ पर भी आपको जो है यूपीआई के अंदर डाल देता है, यूपीआई से कर देते हो, ठीक है। तो यूपीआई के थ्रू सेविंग अकाउंट में लेते हो नॉर्मल ट्रांजैक्शन या जनरल ट्रांजैक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए आपको वहाँ बताना पड़ता है कि यह पैसा आपको सेल नहीं है, आपकी सर्विस नहीं है, ठीक है, आपकी इनकम नहीं है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। और क्या यहाँ पे एक दुकानदार है, किराने की दुकान है या मिठाई की दुकान है या किसी भी तरह का उसका वो बिजनेसमैन है, कोई भी दुकान है, ठीक है, तो वो करेंट अकाउंट अगर यूज कर रहा है यूपीआई के अंदर, अगर वो पेमेंट ले रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आपने देखा होगा इकट्ठा पैसा अगले दिन सुबह आपके अकाउंट में आ जाता है, सब जुड़ के, है ना। तो भाई इकट्ठा पैसा अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो बहुत सारे बैंक वाले इनकम टैक्स के बाद में आपको अकाउंट को फ्रीज कर देता है। क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट है, सारा पैसा दिन भर में आप 500 किसी से 200 किसी से 50 टका किसी से 10 टका ऐसे ऐसे करके आ गया, अगर वो सेविंग अकाउंट आता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
याद रखिएगा। तो भाई आपको सेविंग अकाउंट ये जो है नहीं लेना है, अगर ज़्यादा बिजनेस सेलिंग हो रहा है तो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको 20 से 50, 40, 30, 100 एंट्री एक दिन में हो रहा है तो क्या होगा सोचिए। हर ग्राहक ऑनलाइन से दे रहा है, लाखों का पैसा अगर आप कमा रहे हो लेकिन आप ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बाद में परेशान कर सकता है। इस बात को समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका हो सकता है अकाउंट फ्रीज कर दे या डेबिट फ्रीज कर दे, समझ रहे हो, होल्ड कर देगा। इस तो आपसे जो है बहुत सारे लोग हमसे पूछता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया कैसे होगा, बोल रहा है साइबर क्राइम में चले जाओ, कोई कहता है कोर्ट में चले जाओ, इस तरह की बातें होता है। तो मैं आपको यहीं से इसका सलूशन बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नौबत ही नहीं आने दो भाई कि आपका अकाउंट फ्रीज हो। देखो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर बिजनेस मैन या करंट अकाउंट यूज करते हो तो यूपीआई से पेमेंट लेते हो, जीएसटी डिपार्टमेंट का लिमिट अगर आप क्रॉस कर देते हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट अलग नोटिस भेजेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलग नोटिस भेजेगा, समझ रहे हो। तो आईटीआर भर दो, आईटीआर में आपको कोई लगता है कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो सीए वगैरह लेगा चार्ज वही हो गया, ठीक है। और उसमें प्रॉपर जो है जीएसटी नंबर लेने वाली बात नहीं होता। आईटीआर के लिए जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यूपीआई की जो लिमिट है आईटीआर की क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न सरकार को आप बता रहे हो कि हम इतना पैसा साल भर में कमा रहे हैं, इतना हम खर्च किए हैं, 4 आदमी रखे हैं, बिजली बिल इतना है, रूम रेंट इतना है, फलना ठिकाना चार्ज इतना है, खाने पीने का इतना खर्च है, सारी चीज़ें में आप भेज सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका अगर मान लीजिए 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 40 लाख कमा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो सकता है आपका 10 लाख ही इनकम हो, 30 लाख का खर्च हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सीए वगैरह वो सब चीज़ें कर देगा, सीए से आप बात कर लोगे। उसके बाद देखो आप यहाँ पे बताना होता है 12 लाख तक आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, जो सीए चार्ज लेगा ऑनलाइन फाइलिंग का। अगर 12 लाख आपका इनकम है, ट्रांजेक्शन आपका 40 लाख हो रहा है, 50 लाख हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका इनकम कितना हो रहा है, आपका कमीशन कितना हो रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस पर आपको टैक्स जो है आईटीआर फाइल होता है। अगर 12 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। और बहुत सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन लोग करते रहते हैं भाई। देखो यूपीआई से करो या आप ऑफलाइन करो, कोई भी तरीका से करो, 12 लाख ही है। और ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना भी पड़ता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये का बेचा तो 6% हमको फायदा हुआ, वो भी दिखाना है, ठीक है ना। इस बात को समझ रहे हो ना। मतलब 100 रुपये का सामान बेचा तो 6 रुपया हमको फायदा हुआ, ये दिखाना है। अगर हमने 1000 बेचा तो 60 रुपया दिखाना है, 10,000 बेचा तो 600 रुपया कमाया, 1 लाख बेचा तो 6,000 रुपया कमाया। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने 10 लाख बेचा तो हम कितना दिखाएंगे, 60,000 रुपया, है ना। 10 लाख 20,000 और 20 लाख तक हमने बेचा तो हम जो है 1,20,000 दिखा देंगे 20 लाख तक में। 30 लाख में जो है हम 1,80,000 दिखा देंगे, है ना। 40 लाख में हम 2,40,000 2.5 लाख तक दिखा देंगे। इस तरीके से हो सकता है। यहाँ 12 लाख तक की बात है, समझ पा रहे हो, ये क्लियर समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको नहीं लेना पड़ता है। 40 लाख तक की भी आप अगर आपने किया है तो 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट दिखा दिया, काम हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ नहीं हुआ वो सीए से बात कर लेना, किस हिसाब से आपको करना है। आपको पता ही है ना, आप सेल कर रहे हैं तो आपको मालूम है आप जितना प्रॉफिट है, लेकिन 6% कम से कम दिखाना है, ये नियम है। आगे देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। तो आपने जो भी कमाया, 5 लाख कमाया, 6 लाख कमाया, तो उस पर आपको 6% प्रॉफिट आपको नेट ऑनलाइन सेल दिखाना होगा। ये सरकार का नियम है, 6% आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपने जस्टिफाई किया, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बता दे 20 लाख से ज़्यादा अगर सेल करते हो, मान लीजिए 40 लाख तक से ज़्यादा भी करते हो, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें करना। और देखो यहाँ पे अभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं, किसी भी तरह का डाउट है भाई आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप लोग बता दें 20 लाख से ज़्यादा की जीएसटी नंबर तो जरूरी है। बहुत तरह के लोग ऐसे हैं 40 लाख की जगह 20 लाख का सेल और 20 लाख की जगह 10 लाख का सर्विस दिखा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितना सेल है उतना दिखाओ। प्रॉफिट 6% 7% दिखाओ, लेकिन दिखाओ। आप देखिए यहाँ पे सर्विस दोनों मिला करके आप दिखाओ। आपकी 20 लाख की लिमिट होगी, आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। जीएसटी की लिमिट आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा जो जीएसटी की लिमिट है 40 लाख है, वो क्रॉस नहीं करना है। अगर वो क्रॉस कर रहे हो तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो भाई, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे हमने बताया। तो आप लोगों को किसी भी तरह का अगर डाउट है कमेंट जरूर करना। और देखो यहाँ पे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या आपका बहुत सारे से लोग हैं यहाँ पे, सबको मिलाकर के 4 लाख से ज़्यादा का इनकम अगर चली आई तो एक व्यक्ति जो है 20 लाख यूपीआई आ गया मान लीजिए उसका, ठीक है। तो क्या मुझे आईटीआर भरनी है? बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं सवाल। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं इनकम आपकी कितनी है। 20 लाख की अगर आपकी सेल है तो 19 लाख की आपने परचेज की है,
20 लाख का सेल 19 लाख ने अपने खरीदा है, तो 1 लाख का आपको प्रॉफिट आया होगा, हो सकता है ना। तो ITR भरना ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अगर आप भर दोगे, बता दोगे, तो आपका ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो, आपको कल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से मान लीजिए UPI से आपको 12 लाख पूरे साल के अंदर है, आपने सुना होगा कि 12 लाख तक का कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। क्लियर समझ में। जिस व्यक्ति का इनकम मान लीजिए 4 लाख से ज़्यादा है, उसको ITR भर के उसको बताना पड़ता है कि सर मेरी इतनी इनकम आ रही है, मैं आपको टैक्स जो 1 भी रुपये नहीं देना है, ठीक है। तो ITR भर के आपको बताना होता है। सेल सर्विस दिखाओ आप, और रेंट दिखाओ, कुछ भी दिखाना है आपको दिखाना पड़ेगा। CA वगैरह वो सब कर देगा। तो टैक्स वगैरह 12 लाख तक आपको नहीं देना होता, CA से बात कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ITR आपको 4 लाख से ऊपर पर जो है भरनी ज़रूरी होती है, लेकिन लोग नहीं भरते हैं 12 लाख तक, क्योंकि है आपका 1 साल का। तो कमीशन बेसिस पर बहुत सारे लोग हैं। और देखिए क्रेडिट कार्ड का बिल को लेकर के अननेसेसरी बिल भुगतान आपको नहीं करना, याद रखिएगा। बाद में ज़्यादा लेन देन होने पर आप ही को परेशानी होगा, समझ रहे हो ना, तो टेंशन में आ जाओगे। और देखिए कोई व्यक्ति उसने आपको मान लीजिए कि 20,000 रुपया आपको UPI में डाल दिया और बोला कि मुझे भैया कैश दीजिए, या कोई 5,000 डाल दिया, कोई 10,000 डाल दिया, तो भाई बोलोगे नहीं दूंगा। उस तरह का काम आपको नहीं करना है, बाद में आपको वो ट्रांजेक्शन आपका गिनती हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो भाई आपको इस तरीके से, बहुत सारे लोग आपको 1 लाख अकाउंट में मार दिया, हमको दे दो, आप 200-300 कमीशन रख लो, हमको दे दो। इस तरह का काम आपको नहीं करना, नहीं तो आपके ऊपर भी जो है इस तरह का जो है GST डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है। ये सब गलतियां आपको नहीं करना है, समझ रहे हो। तो ये करेंट अकाउंट की बात करें तो GST नंबर जरूरी नहीं होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मुझे करेंट अकाउंट ओपन करवाना है। तो भाई अब देखो, अकाउंट ओपन कराने जाओगे, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, करंट अकाउंट का अलग से मिलेगा और सेविंग अकाउंट का अलग से फॉर्म मिलता है। जैसे SBI के अंदर जाओगे तो देखो सेविंग अकाउंट का ये फॉर्म है, देखो ये फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेविंग अकाउंट का फॉर्म है। और वहाँ पे जाओगे तो करंट अकाउंट का आपका अलग से एक फॉर्म देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको भर देना, सारा डिटेल्स फिल वगैरह करके आपको दे देना है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कर देना। और देखिए आप लोगों को हमने बता दिया किस तरीके से आपको करना है भाई। और जो रूल है वो एक एक रूल को आपने समझ लिया। मतलब कि 2026 में UPI का इस्तेमाल करना जितना आसान है, उसके नियमों को समझना उतना ज़रूरी है। अगर आप इनकम टैक्स और GST नोटिस से बचें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफवाहें चला है, तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी हमने दिया है। और देखिए यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार समान UPI ट्रांजेक्शन की सीमाएं किस प्रकार आप समझ रहे हो। दैनिक अगर मान लीजिए डेली लिमिट ऑफ UPI से 1 लाख रुपया प्रतिदिन कर सकते हो, अभी तक जो लिमिट है। और लेन देन की संख्या एक दिन में अधिकतम 20 ट्रांजेक्शन P2P यानी पर्सन टू पर्सन, किसी व्यक्ति को पैसा भेज रहे हो तो आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बस। और व्यापारी को, मर्चेंट को पैसे भेजने की संख्या सीमा अभी नहीं दी गई है। किसी मान लीजिए दुकान वगैरह पर पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ अभी लिमिट नहीं बताया गया है, समझ पा रहे हो। एक क्लियर समझ में आ गई बात। अब देखिए टैक्स भुगतान अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान या IPO के लिए सीमा 5 लाख तक कर दी गई है, तो वहाँ पर आप 5 लाख तक कर सकते हो। बैंकों को अपने नियम है, कुछ बैंक जैसे कि PNB या छोटे ग्रामीण बैंक अपने सुरक्षा नीतियों पर इसमें 25,000 से 50,000 तक का ही सीमित रख सकता है कुछ बैंक को। और देखिए UPI ट्रांजेक्शन पर टैक्स नहीं लगता, ये चीज़ें आप समझ लीजिए, लेकिन आय इनकम पर आपको लगता है। टैक्स विभाग आपकी इन गतिविधियों पर नज़र रखता है। SFT यानी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि यदि आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख से अधिक की अगर आप क्रेडिट UPI प्लस कैश प्लस चेक होता है तो इस बैंक इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स को दे देता है, चाहे कोई भी बैंक हो। आय और खर्च के, यदि आप ITR में अपनी आय 5 लाख दिखा रहे हो ITR में, लेकिन UPI के जरिए 15 लाख का लेन देन कर रहे हो तो नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। और यही सब लोग गलती करता है। और व्यक्तिगत देखिए, अगर आप अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करें तो भारी मात्रा में पेमेंट ले रहे हो तो हिडन इनकम माना जाता है उसे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप यदि आपका व्यापारिक टर्नओवर UPI प्लस अन्य कोई भी तरीका है साल भर में 40 लाख से वस्तुएं या 20 लाख रुपये सेवाओं के लिए अधिक है तो GST नंबर लेना अनिवार्य है। कब? अगर मान लीजिए आपका UPI प्लस अन और साल भर में 40 लाख रुपये वस्तुओं के लिए या 20 लाख रुपया सेवाओं के लिए, सर्विस के लिए 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो लेना होगा। अब देखिए कई लोग क्या सोचते हैं कि 2000 के ऊपर के UPI पेमेंट पर GST लगता है
यह गलत है। जीएसटी केवल मर्चेंट एमडीआर पर लगता है, जो व्यापारी को देना होता है, ग्राहक को नहीं देना होता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे यार करंट अकाउंट देखिए, यदि आप दुकानदार हैं या फ्रीलांसर है तो हमेशा करंट अकाउंट का उपयोग करें। और क्या, उधार लेन देन के साथ दोस्तों रिश्तेदारों से लिए बड़े अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शन नोट जरूर रखें, लोन रीपेमेंट या भी ये सब चीज़ें आपको रखना है। और देखिए AIS 26 AS देखिए समय समय पर अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जरूर चेक करें। विभाग के पास आपके किन ट्रांजैक्शनों का जानकारी है। नगद कोशिश करें यूपीआई के साथ साथ नगद जमा की कुल राशि आपके 10 लाख से नीचे ही रहना चाहिए। याद रखिए ये चीज़ें आपको कोशिश करना है। तो आज का वीडियो में इसी पर चर्चा था, पूरी जानकारी आपको दे दी है, पूरा बता दिए हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे ताकि लोगों को जानकारी हो। भाई जितने लोग व्यापारी लोग हो, अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है करेंट अकाउंट का करना है, 50 लाख तक कर सकते हो लेन देन। यूपीआई का इस्तेमाल करना है तो करेंट अकाउंट का QR लगाओ, करेंट अकाउंट का रखो, सारा चीज़ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं। करेंट अकाउंट के लिए GST नंबर जरूरी नहीं है। साल भर में आपको ITR फाइल करना है, CA को 1000-2000 में CA कर देता है फाइल, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगता। समझ पा रहे हो? आपका अगर 40 लाख तक है, 50 लाख तक है तो वो कर देगा, कोई दिक्कत है उनसे बात कर लेना है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग डरते हैं, अपना अकाउंट पर पैसा नहीं देते, किसी और का अकाउंट लगाते हैं, किसी और का अकाउंट पर लेते हैं। इस तरह के लोग हमने देखा है CSP में जो काम करता है। इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कर दूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में सारी चीजें मैं बता दूंगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है जरूर शेयर करें। धन्यवाद।